एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव वाले कहते थे कि रात के 12 बजे जंगल में जाने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। एक रात 5 दोस्तों आरव, कबीर, मीरा, रिया और रोहन सच जानने के लिए जंगल में गए। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, चारों तरफ घना कोहरा छा गया। अचानक एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। तभी उनके सामने पहला डरावना किरदार आया, काला साधु। उसकी लाल चमकती आंखें थीं और वो बिना पैर हिलाए हवा में तैर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, जो यहां आया है वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। डरे हुए दोस्त भागने लगे, लेकिन तभी एक सूखे पेड़ के पीछे से दूसरा किरदार निकला, बिना चेहरे वाली गुड़िया। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था। अचानक जंगल में तेज हंसी गूंजी। तीसरा किरदार था छाया राक्षस, जो किसी भी इंसान की परछाई बनकर उसके पीछे पीछे चल सकता था। इतने में जमीन हिलने लगी और चौथा किरदार हड्डियों का राजा मिट्टी से बाहर निकला। उसके हाथ में जंग लगी तलवार थी और उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। सबसे अंत में जंगल का असली मालिक सामने आया, रक्त चंद्रमा का दानव। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी ज्यादा थी और उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। आरव को अचानक एक पुराना ताबीज मिला जिस पर चमकदार निशान बने थे। जैसे ही उसने ताबीज ऊपर उठाया, तेज रोशनी फैली। एक एक करके सभी डरावने किरदार गायब होने लगे। सुबह होने पर पांचों दोस्त किसी तरह गांव लौट आए। उन्होंने फिर कभी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात उस जंगल से घंटी की आवाज आती है और जो उसे सुनता है उसे लगता है कि कोई उसकी परछाई के पीछे खड़ा है।